नमस्कार, मैं हूं नेहा भाटी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। जयपुर में जुटे युवाओं ने उठाई मांग, बोले ईडब्ल्यूएस सरलीकरण के घोषणा पत्र में वादा करे राजनीतिक दल, संकल्प खून से पत्र लिखेंगे। युवा शक्ति संयोजन की ओर से मंगलवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के युवा जुटे। उन्होंने केंद्र से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के सरलीकरण की मांग उठाई। युवाओं के संकल्प लिया कि वह लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों को अपने खून से पत्र लिखेंगे। संगठन के संयोजक शक्ति सिंह बांदीकुई ने कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को दिया आरक्षण अभी अधूरा है, इसमें कई विसंगतियां हैं। राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए 8 लाख रुपए तक सालाना आय सीमा, अन्य सभी शर्तें हटा दी। अब केंद्र को भी जमीन मकान की शर्तें हटा राजस्थान मॉडल की तर्ज पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का सरलीकरण करना चाहिए। अन्य मांगों में महिला वर्ग के लिए पिता या पति दोनों में से एक की ही आय का स्रोत बनाने, ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटा पंचायती राज एवं शहरी निकाय के निर्वाचन में लागू करने, अन्य आरक्षित वर्ग की तरह नवोदय एवं सैनिक स्कूल प्रवेश प्रक्रिया में छूट देने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बढ़ा 20% करने की मांग भी शामिल है। जयपुर के धनी श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की इस नगरी में माँ वीणा पाणी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए इस राष्ट्र के लिए जी जान अर्पित कर देने वाले मेरी युवा साथियों, ईडब्ल्यूएस का दर्द अपने मन में लेकर इस पिंक सिटी प्रेस क्लब के ऑडिटोरियम में अपना अमली जामा पहनाने वाले मेरे युवा साथियों, इस भरत खंड के लिए, इस भारतवर्ष के लिए अपना तन मन धन सौंप देने वाले मेरे युवा साथियों, आप सभी के खुददार जवानी को प्रणाम करता हूं। दर्द है ये आप सभी के मन का, महाविद्यालयों के छात्रों का, विश्वविद्यालय के छात्रों का। मुझसे पहले उन छात्रों के मन का दर्द लेकर युवा छात्रों के दर्द को अपनी जबान देके गए वक्ता के रूप में, और बहुत खूबसूरत मंच संचालन कर रहे, मंच के माध्यम से अपनी बात को, युवाओं की बात को कह रहे हमारे भाई अभिषेक शर्मा जी ने जिस खूबसूरती के साथ में युवाओं के दर्द को कहा, ये युवा मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं को भी हथियार बनाने वाले बेकार समझते हैं इस मुल्क के सियासतदां इस युवा को, लेकिन आप ही हो इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। वो युवा वर्ग, यदि अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो इस हिंदुस्तान का लगभग 65% हिस्सा युवा है। हिंदुस्तान इस धरती का सबसे युवा राष्ट्र है, और आज तक इस धरती पर जितने भी महान कार्य हुए सब के सब युवाओं के द्वारा किए गए। त्रेता की अगर बात करें तो रामचंद्र जी का लंका विजय अभियान, त्रेता की अगर बात करें लव कुश का इस धरती के सबसे बड़ी सेना के घोड़े को रोकने का अभियान, द्वापर में 16 साल का था अभिमन्यु, कौरवों को नाकों चने चबवा दिए। आद्य गुरु शंकराचार्य ने इस देश के चारों कोनों की मठों की स्थापना आपके जैसे युवावस्था में ही की। युवा सन्यासी एक भारत से निकले और पूरे देश में दिग्विजय वेदांत अभियान का, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका पुजा के आने वाले युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद। वो महिला 23 साल की थी मात्र, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अपनी ममता को अपनी पीठ से बांधकर, दोनों हाथों में नंगी तलवारें लेकर शत्रुओं के मुंडों को विदीर्ण कर युवावस्था में उन्होंने बताया कि स्वाभिमान के साथ में समझौता नहीं करेंगे। सलाम करते हैं भगत सिंह की 23 साल की जवानी को, 100 साल की जिंदगानियां जिस पर कुर्बान हो गई, और उन्होंने युवावस्था में यह करके दिखला दिया कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो दिल से उछाल कर देखो यारो। ये युवा तरुणाई आप जो यहां विराजमान है, दर्द है, पीड़ा है, टीस लिए हुए हो आप मन में। अनेक महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के बाद में कुछ चुनिंदा युवा साथियों की ये जो कार्यशाला यहां पर रखी, चुनिंदा युवा साथियों की, युवा बड़ा खुश हुआ। केंद्र सरकार को हमने 2019 में पलक पांवड़ों पर बिठाकर रखा जब 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया। दिल से दुआएं दी हमने उनको, लेकिन दिल हमारा तब टूटा
जब इस ईडब्ल्यूएस में इतनी ज्यादा बेड़ियां बांध दी गई कि सीधा सीधा लाभ हम सब लोगों को नहीं मिल रहा, सीधा सीधा लाभ इस देश के युवा को नहीं मिल रहा, ईडब्ल्यूएस के उस युवा को नहीं मिल रहा। किससे कहे युवा अपने मन की पीड़ा? सीधी सीधी सी एक बात है कि अधिकार मांगने से ना मिले, संघात पाप हो जाए, ऐसे धर्मराज में जीवित रहें या मर जाएं, अपनी बात को अभिव्यक्त कीजिए। ये जो समय है, समय फिर लौट के नहीं आएगा। अपनी बात को अभिव्यक्त कीजिए। और चूंकि हम अभी अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो हम वो युवा हैं जो घरों से जब निकल कर आते हैं, जैसा कि पूर्व में बता के गए कि 5 एकड़ जमीन, और उस 5 एकड़ जमीन में जब घरों से, गांवों से, कस्बों से निकल कर आते हैं तो रोडवेज की बस में बैठकर पसीने में लथपथ होकर, पैसेंजर ट्रेन में बैठकर पसीने से लथपथ होकर, 5 एकड़ जमीन के माता पिता जब अपनी खून पसीने से की गाड़ी कमाई का पैसा 3-4 हजार रुपए महीने का खर्चा आप लोगों को देते हैं जयपुर शहर में आकर, और उस 3-4 हजार रुपए महीने के खर्चे में किस लिए करते हैं आप? ये एक अदद नौकरी के लिए। और जब नौकरी का फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो ईडब्ल्यूएस की बेड़ियां इतनी बांध दी जाती हैं, आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता। 5 एकड़ जमीन में, जहां एक तरफ 5 एकड़ जमीन किसी के पास में हो तो वो ईडब्ल्यूएस का उसका सर्टिफिकेट नहीं बनता, वहीं सरकारी रिपोर्ट कहती है कि 5 एकड़ जमीन अगर किन्हीं के पास में हो तो सालाना आय सिर्फ 61,000 रुपए है। 61,000 रुपए सालाना आय वाले व्यक्ति को सर्वाधिक इस ईडब्ल्यूएस की जरूरत है। और लगभग इस देश में किसान का बेटा, खेतीहर का बेटा, मजदूर का बेटा, अकेले कोई एक जाति नहीं, 2 जाति नहीं, 5 जाति नहीं, 10 जाति नहीं, इस हिंदुस्तान में 671 जातियां ऐसी हैं जो ईडब्ल्यूएस वर्ग में आती है। राजस्थान का ब्राह्मण, वैश्य, राजपुरोहित, सिंधी, पंजाबी, कायस्थ, शेख, सैयद, पठान, कायमखानी, राजपूत, बिश्नोई, भरतपुर धौलपुर का जाट, हरियाणा का जाट, गुजरात का पाटीदार, महाराष्ट्र का मराठा, बिहार का भूमिहार, गुजरात, साउथ इंडिया के वेल्लार, रेड्डी, राजू सहित अनेकानेक 671 जातियों के करोड़ों करोड़ लोगों को जो ये व्यवस्था से दूर किया जा रहा है, ये जो सरलीकरण की, यही एक क्रांति की बात है। जैसा कहा कि पूर्व में हमारी बहनें यहां बैठी हैं, बेटियां यहां बैठी हैं, जब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाते हैं, एक तरफ कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, लेकिन ये बहनें, ये बेटियां जब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाती है तो पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों की आय लगा दी जाती है। और इन बहनों की आंखों से जो आंसू निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि इन आंखों की आंसू की 2 बूंदों में इस हुकूमत का साम्राज्य कहीं ना बह जाए। इन बहनों की आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो आंसू हुकूमतों को हिला सकते हैं। एज रिलैक्सेशन, अनेक युवा यहां बैठे हैं, कुछ एक युवाओं को मैं जानता हूं जो दिन में पढ़ाई करते हैं और रात में पार्ट टाइम जॉब करते हैं। जब नौकरियों के लिए जाते हैं, जब उन्हें समझ में आता है कि अब क्या किया जाए, तब तक पता लगता है कि उम्र ही निकल चुकी, उम्र के ऊपर बंधन बांधनी जाती है। तो इस सब के लिए कौन बचाने के लिए आगे आएगा? इस सब के लिए कार्य कौन करेगा? युवाओं के मन में टीस है, उसी के लिए चुनिंदा युवा कार्यशाला के रूप में संवाद करने के लिए, आगे की रणनीति तय करने के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए युवाओं के सेंसिटिव इशू पर, मुझे बताइए, इसके लिए कौन काम करेगा? आपसे सवाल करते हैं। क्या आप समझते हैं आसमान से कोई फरिश्ता आएगा? क्या आप समझते हैं नील गगन से कोई परी आएगी? हमें आगे आना होगा। चाहते हैं हमें आगे आना होगा तो मुट्ठियां तान कर, छाती ठोक कर विधानसभाओं के सामने, संसद के सामने, सड़क पर, गांव में, गली में, गलियारों में, चौपाल पर इसी तरीके से अपनी बात को बुलंद कीजिए, अपनी बात पहुंचाइए, मजबूती से अपनी बात को बुलंद कीजिए। और
आपके विचारों को विचारधारा देने का काम करेगा युवा शक्ति संयोजन। कोई संगठन नहीं, कोई पद नहीं, कोई मंच नहीं, कोई अतिथि नहीं, ये एक जीवंत विचारधारा और हम सब के युवाओं के विचारों को, उस वर्ग के विचारों को जिसके साथ में, जैसा कि डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से कहा कि इतने सालों तक जो जिसकी बाट जोह रहे थे, इतने सालों तक जो बाट जोहते रहे, जिसके लिए प्रयास करते रहे, वो लाभ मिलना चाहिए। क्या हम चाहते हैं अपने नेताओं से, उन हुक्मरानों से जिनको हमने जिताकर दिल्ली भेजा, जयपुर भेजा, संवाद करना? और संवाद का तरीका, जब अधिकार मांगने से ना मिले, संघात पाप हो जाए, ऐसे धर्मराज में जीवित रहें या मर जाएं। अपनी बात उठाइए। अपनी बात उठाने के लिए, चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये जो डेमोक्रेसी का दौर है, हर एक जिला मुख्यालय पर, हर एक लोकसभा क्षेत्र में क्या हमें जाकर संवाद करना चाहिए? पूछता हूं आपसे, क्या करना चाहिए? तो किस तरह करना चाहिए? क्या आप साथ हैं? क्या आप तैयार हैं बात करने के लिए? अपनी बात करने के लिए, खुद के हक हकूक की आवाज उठाने के लिए। देखिए, इसके लिए कोई संघर्ष नहीं करेगा, आपको खुद को संघर्ष करना पड़ेगा। और आपके साथ में धक्का खाने के लिए सबसे पीछे हम खड़े मिलेंगे। आप आगे आइए, आप युवा साथी आगे आइए और कमान संभालिए खुद की। खुद झंडा बरदार बनिए, खुद ध्वजवाहक बनिए। सबसे पीछे साये के रूप में हम सब खड़े रहकर, पिछली पंक्ति में सबसे खड़े रहने के लिए, आपके साथ में आपकी आवाज को मजबूती देने के लिए हम सब मजबूती से खड़े मिलेंगे। तो आइए, जिला मुख्यालयों पर, लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा मुख्यालयों पर तमाम राजनीतिक दलों से हम जाकर, हम सब साथ चलकर बात करेंगे कि अपने राजनीतिक एजेंडे में इस बात को आप शामिल कीजिए। बात याद आती है बाल कवि बैरागी की दो पंक्तियां कि एक बार फिर जीवन का रथ मुड़ा शुक्र के पथ पर, राजनीति ने हाथ थामे सेवा के व्रत पर। और लक्ष्मण रेखा बड़ी क्षीण है, बड़ी क्रूर है काई, कदम कदम पर फिसलाती है रेशम सी चिकनाई। काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना। लेकिन जब जब आप सहारा देते, इनका सिर सहलाते, तब तब मुझको लगता है हम सब मिलकर जीवन जी लेंगे, नीलकंठ की तरह यहां का सारा विष पी लेंगे। देखिए युवा साथियों, संवाद करने के लिए चूंकि आप खुद कह रहे हैं तैयार हैं, तो जिला मुख्यालयों पर, लोकसभा मुख्यालयों पर हम चलकर, हम सब साथ चलकर राजनीतिक दलों से बात करेंगे कि अपने एजेंडे में इस ईडब्ल्यूएस सरलीकरण को लागू करें। क्योंकि समानता के अधिकार की लड़ाई है, ये राइट टू इक्वल रिजर्वेशन की लड़ाई है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा। और इसके लिए ना किसी रहबर से निकलेगा, ना किसी रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। यहीं किसी गली में बूढ़े फकीर कहते थे, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। आप खजाने हो, अपनी बात को मजबूती से रखिए। बस यही कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि क्या हम सब तैयार हैं इसके लिए, जिला मुख्यालयों पर, लोकसभा क्षेत्र में चल के बात करने के लिए? तो बात की शुरुआत की जाए। तैयार हैं तो मुट्ठियां भींचकर, सीना तानकर हम सब साथ में चलेंगे। हम लड़ेंगे साथी, हम भिड़ेंगे साथी, हम सवाल करेंगे। और निश्चित रूप से इस दुनिया में यह मान के चलिए कि कुछ भी काम असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हम चाहते हैं कि जिस दिन ईडब्ल्यूएस सरलीकरण लागू हो, जिस दिन भूमि भवन जमीन की संपत्ति की मकान की शर्तें हटें, एज रिलैक्सेशन हटें, बहन बेटियों के पीहर और ससुराल पक्ष का जो बाउंडेशन है वो हटे, पंचायत राज में और शहरी निकायों में 10% आरक्षण लागू किया जाए, नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल में
इसे लागू किया जाए। इस सब के लिए हम सब साथ चलकर, चूंकि एक शुरुआत है और जिसे कहें कि जिस दुल्हन की देखभाल की ठिठक गया हर एक बाराती, ये एक शुरुआत है। जिस तरह से युवा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के बाद में आज ये जो कार्यशाला में आप सब युवा यहाँ युवा संवाद करने के लिए पधारे, हम सब साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और ये तय मान के चलिए, ये भरोसा मान के चलिए, बीच में कितने ही व्यवधान आए, बीच में कितने ही प्रलोभन मिले, लेकिन इसको अंजाम तक इसी मजबूती के साथ में पहुंचाएंगे यदि अगर आपने साथ दिया। बहुत मजबूती के साथ मैं कहता हूं कि यूं ही साथ रहा तो जो नेता आपके विषय पर बोल नहीं रहे, ढाणी उठा देंगे उनकी ढाणी। साथ चाहिए आप सबका, और हम सब बड़ी मजबूती के साथ में एक नारा लगाएंगे, युवा एकता जिंदाबाद। लगता है युवा एकता, युवा एकता, आवाज दो। निश्चित रूप से जो उत्साह है इसकी परिणति बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। ये युवा संवाद आगे के आंदोलन को जिस तरह से चलाना है, जिला मुख्यालयों पर जाकर संवाद करेंगे और उसके बाद में लगातार हम चलते रहेंगे। सोशल मीडिया बड़ी ताकत है भाइयों, इसको इस्तेमाल कीजिए। जो आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया की ताकत को, अपनी बात को वहां पहुंचाइए, मजबूती के साथ में अपनी बात को पहुंचाइए। धन्यवाद। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19।